एक्स बार जो कि मीन को डिनोट करता है, क्योंकि स्टेप डेविएशन ही यूज करना है मेथड। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और चैप्टर लिया हमने स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्वेश्चन आपको एज्यूम मीन मेथड या फिर दूसरा नाम जो है शॉर्टकट मेथड से भी आ सकता था, लेकिन अगर पेपर में आपको कुछ भी लिखा हुआ ना आए तो ध्यान रखना आप स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाना। सबसे आसान मेथड है सॉल्व करने का। एक बार इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना तो और सारे मेथड स्टेप डेविएशन से मुश्किल ही होते हैं। अब सबसे पहले ये जो लेंथ है ये हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्लास इंटरवल है भी कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अब क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में ये जो क्रॉस एलिमेंट्स है ये ध्यान रखो, इनका मैच होना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं हो रहे तो ये प्रॉपर सीआई है ही नहीं हमारा, जिसको हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो हम देख ही पा रहे हैं कि ये मैच तो नहीं हो रहे, तो फिर मैच कैसे कराएं, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसे बनाएं। अपने लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। इसको आप सीआई बोलेंगे, जो हमारे लिए एक्चुअल हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो 0.5 यहां से माइनस करो, 0.5 यहां ऐड करो, ये हो गया 117.5 से 126.5। ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो 126.5 से 135.5, फिर यहां पर माइनस करो तो 135.5 से कहां तक 144.5। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, अपने आप ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल बन जाएगा। यहां करिए ऐसे ही, तो ये हो गया 144.5 से कहां तक 153.5। नेक्स्ट 153.5 से कहां तक 162.5। नेक्स्ट 162.5 से 171.5 और लास्ट क्या बनेगा 171.5 से 180.5। चेक कर लीजिए क्रॉस एलिमेंट सेम आ गए क्या? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, सेम ही आएंगे। और ये जो नंबर ऑफ लीव्स है इसे हम बोलेंगे क्या, ये हमारे लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। और ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी तभी फ्रीक्वेंसी कहलाती है जब ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो चेक कर लो, ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है। मान लो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो ये फिर होती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती। ठीक है, अभी तो ये सिंपल आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, और फॉर्मूले में क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है वो अपने टेबल में आगे हम निकाल के दिखाएंगे। तो फॉर्मूला मतलब एक्स बार जो कि मीन को डिनोट करता है, क्योंकि स्टेप डेविएशन ही यूज करना है मेथड। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर दिस यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। फॉर्मूला तो देखो याद करना पड़ेगा, निकालना अभी बहुत आसान है, एक एक करके सब बताता जाता हूं। सबसे पहले इस कैपिटल ए को ढूंढा जाता है। कैपिटल ए एज्यूम मीन कहलाता है, जो गिवन क्लास इंटरवल में से हमें एक्सआई निकालने के बाद मिलेगा। अब दिक्कत है, हमारे पास क्लास इंटरवल तो है लेकिन एक्सआई तो है ही नहीं, तो एक्सआई कैसे निकलता है? तो सबसे पहले एक्सआई निकालते हैं। तो एक्सआई कैसे निकालें, दोनों क्लास इंटरवल को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, अपने आप का एक्सआई निकल आएगा। तो 117.5 प्लस 126.5 ये हो गया 244 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 122। इसी तरह से चेक कर लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जो गैप कितना है भाई, 126.5 और 135.5, 9 का गैप है। तो 9 ऐड करते जाइए, अपने आप पूरा एक्सआई आ जाएगा, या फिर दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ते जाइए और 2 से डिवाइड करते जाइए। अब 9 जोड़िए इसमें, तो आएगा 131, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 149, ये आ जाएगा 158, फिर ये आ जाएगा 167 और ये आ जाएगा आपके पास 176। ये लीजिए हमारा एक्सआई तो तैयार है। अब सबसे पहले हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है इस ए का वैल्यू, जिसको बोलते हैं एज्यूम मीन। वैसे एक्सआई में से किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम मीन चुन सकते हो, फिर भी एक मिडिल वैल्यू ले लो एक्सआई की, जो थोड़ा आसान हो जाएगी। तो 140 भी चलेगी और 149 भी चलेगी, लेकिन 140 को सॉल्व करना आसान होगा
तो मैं ए को 140 मान रहा हूं, तो यहां ऐसे बॉक्स भी डाल दीजिएगा और यहां पर भी अलग से डिनोट कर देना एग्जाम में कि भाई ए को मैंने 140 माना है, जिसको एज्यूम मीन बोलते हैं। अब ui निकालते हैं, जो क्या होता है xi, मतलब ये जो xi आपने निकाला है उसमें से एज्यूम मीन माइनस करते जाइए और डिवाइडेड बाई h क्या होता है, दोनों क्लास इंटरवल के बीच की दूरी। तो यहां पर क्लास इंटरवल के बीच की दूरी कितनी है अपने पास, वो 9 है। तो चलें स्टार्ट करें। तो ui, अब xi माइनस a अपॉन h, तो 122 माइनस का 140। नाउ व्हाट इज 122 माइनस 140, दैट इज इक्वल टू माइनस का 18 और डिवाइडेड बाय 9, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9 इज माइनस का 2। अब गारंटीड है कैसे आएगा, -1 0 1 2 3 और 4। इसी तरह से पैटर्न चलता है और मैंने आपसे शुरू में यही कहा था, स्टेप डेविएशन का यही फायदा है, एक कैलकुलेशन पहली कर लो, उसके बाद तो बिल्कुल रेगुलर वैसे ही चलता रहेगा। अब हमने निकाल लिया ui, हमें ui का fi के साथ मल्टीप्लीकेशन चाहिए। चलो अब निकालते हैं ui और fi। तो fi इंटू ui कितना हो गया चेक करो, माइनस का 6, तो 5 इंटू -1 इज -5, 9 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू 1 इज 12, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, अब fi ui आ गया, इसका सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दो। सिग्मा fi भी चाहिए, मतलब fi का भी आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो चलो पहले वही कर लेते हैं। ये कितना हो गया देखो, 20 30 40 42, 42 तो ये हो गया और माइनस का हो गया 11। तो सॉल्व करो कितना आएगा आपके पास, आपका ये प्लस का 31 आएगा। इसी तरह से जरा fi जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 12 13 23 और ये हो गया 32, 32 हो गया आपके पास 40, ये पूरा आपके पास 40 आ गया। अब हमें और क्या क्या चाहिए, ये सब तो हो गया। चलिए अब मीन निकाल लेते हैं फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालकर। तो x बार इज इक्वल टू a कितना लिया है हमने 140 प्लस सिग्मा fi ui कितना आ गया 31 होल अपॉन सिग्मा fi कितना आ गया 40 इंटू h कितना है अपने पास 9। ये हमारा सारा वैल्यूज, जिसको पुट करके अब बस आंसर ही निकालना है। तो x बार इज इक्वल टू 140 प्लस हो गया 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और होल अपॉन में 40। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, 140 प्लस अब 279 को 40 से डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा आपके पास 6.97, ऐड कर दीजिए कितना आ गया 146.97। ये लीजिए आपका मीन आ गया बाय यूजिंग द मेथड स्टेप डेविएशन। सबसे आसान मेथड है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब वो डिपेंड करता है स्टेप डेविएशन से आ जाए या एज्यूम मीन मेथड से आता है, जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है। तरीके दोनों आसान है, अच्छे से इनके 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ब्रिलियंट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।